श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, पानीहाटी दही चूड़ा महामहोत्सव की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति मत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानंदमाधवं। चलो पंखा कम कर देना। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन भक्त लोग। आज हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक महान दिन है। इसको हम कहते हैं पानीहाटी दही चूड़ा उत्सव। पानीहाटी कोलकाता के पास एक जगह है, और वहाँ पे कैसे आज के दिन बड़ा भव्य दिव्य जो है दही चूड़ा उत्सव हुआ था। दही चूड़ा वैसे तो बिहार में फेमस है, लेकिन क्या कारण था ऐसे दही चूड़ा का उत्सव क्यों हुआ, और जिसको मतलब हरे कृष्णा, जिसको जो है क्या किया जा रहा है, हर जो है मंदिरों में आज के दिन पालन किया जा रहा है। पानीहाटी में तो आज जो है लाखों लाखों लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं, लाखों लाखों लोग। हमारे इस्कॉन मंदिर में ही 50,000 लोग खाते हैं दही चूड़ा, और ऐसे और भी 3-4 संस्था है, और भी ज़्यादा संस्था है। तो पूरा पानीहाटी जो है क्या हो जाता है, इस दही चूड़ा खाते रहते हैं आज हैं। तो भगवान का लीला जो है, नित्यानंद प्रभु वो भी भगवान है, सेवक भगवान नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान है, और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से कैसे ये लीला हुआ, उसके बारे में हम आज थोड़ा चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6ठा अध्याय में इसके बारे में वर्णन है। तो सबसे पहला श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम गौ नित्यानंद के याद करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्रील कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं, कृपा गुणैर्य कुगृहांद कुपाद उद्धृत्य भड़गिया रघुनाथ दासम न्यस्य स्वरूपे विदधेत अंतरंगम श्री कृष्ण चैतन्यनाममुम प्रपद्ये। कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं, कविराज गोस्वामी, कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा रूपी रस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी को घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपना निजी संगी बनाया। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। कह रहे हैं क्या, चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृपा रूपी रस्सी से क्या किया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है एक बहुत घृणित परिवार में थे। क्योंकि घृणित परिवार इसलिए कहा जा रहा है कि और बहुत धनी परिवार में थे, बहुत धनी परिवार में। उस समय मतलब वो उस समय मुसलमान शासन चल रहा था बंगाल में, और उसमें उनके पिताजी जो है वो एक टैक्स कलेक्टर थे, समझ ना, टैक्स कलेक्टर थे। तो लगभग जो है 12 लाख स्वर्ण मुद्रा जो है वो कलेक्शन करते थे और उसमें 8 लाख जो है वो जमा करते थे और 4 लाख स्वर्ण मुद्रा रखते थे समझ रहे ना, उस समय 500 550 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार परिवार में थे वो। और तो कह रहे हैं कि उस घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार किया महाप्रभु ने। कैसे? अपने कृपा रूपी रस्सी से। कुआं में कोई अगर गिर जाता है तो क्या होता है, उद्धार किया जाता है ना, रस्सी से। तो महाप्रभु जो है उनको कैसे उद्धार किया, और उद्धार करके उन्होंने क्या किया कि रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रख दिए और फिर अपना निजी संगी बनाया। तो इसी बारे में हम जो है पढ़ेंगे। पूर्वे शांतिपुरे रघुनाथ यवे आइला, महाप्रभु कृपा करे तारे सिखाइला। प्रभुर शिक्षा दे ताहे तेहो निज घरे आयो, मरकट वैराग्य छाड़ी होइला विषयी प्राय। जब गृहस्थ जीवन के समय में रघुनाथ दास गोस्वामी तो नहीं बने थे उस समय, रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने शांतिपुर में गए, तब महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें यज्ञ शिक्षाएं दी। तथाकथित वैरागी बनने के स्थान पर रघुनाथ दास महाप्रभु के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने घर लौटे और विषयी व्यक्ति की तरह उन्होंने कार्य करने लगे, है ना। तो महाप्रभु एकदम ऐसे गाइडेंस दिए कि आप मतलब वो, है ना, मरकट वैराग है। क्या कहा जा रहा है? मरकट वैराग। तो मरकट वैराग ना बन के, मरकट वैराग के मतलब क्या है? मरकट मतलब क्या है? बंदर। बंदर क्या करता है, कुछ दिन भोग करेगा, फिर कहेगा ना नहीं करना है अभी, है ना, नहीं करना है। 7-8 दिन फिर छोड़ देगा, फिर लग जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं पेंडुलम। घड़ी देखे ना पहले,
ऐसे होता था, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, ऐसे कई बार लोग भी ऐसे करते हैं ना। तो लोग जो है मतलब बहुत ज्यादा जैसे इंद्रिय तृप्ति करेंगे 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 ना, कल से और नहीं। लेकिन फिर 8-10 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, बंदर जैसा वैराग्य, हाँ? तो इसी प्रकार कर रहे थे, लेकिन जब महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने कुछ टीचिंग्स दिया, कुछ शिक्षा दिए। तो शिक्षा देने के बाद फिर वो गए, जाके वो ऐसे रहे कि घर वालों को पता ही नहीं चला कि ये कुछ भक्ति कर रहे हैं या इनके अंदर कुछ वैराग्य है। रघुनाथ दास अपने गृहस्थ जीवन से भी भीतर से पूरी तरह विरक्त थे, किंतु उन्होंने अपने वैराग्य को बाहर प्रकट नहीं किया। उल्टे वे सामान्य व्यापारी की तरह कार्य करते रहे। यह देखकर उनके माता पिता संतुष्ट थे वो अंदर से विरक्त, लेकिन बाहर से पूरा एकदम व्यापार वगैरह सब कुछ बढ़िया से देख रहे थे। तो माता पिता के वाह, ऐसे होना चाहिए बेटा हमारा, ऐसे होना चाहिए कि नहीं। जब उन्हें यह संदेश मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरापुरी से लौट आए हैं, तो रघुनाथ दास ने महाप्रभु के चरणों तक जाने का प्रयास किया। तो फिर उन्होंने जो है महाप्रभु, पता चला कि महाप्रभु जो है वृंदावन गए थे और वृंदावन से फिर वापस आ गए हैं, पुरी आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे फिर महाप्रभु के पास जाना चाहिए। उस समय एक मुसलमान अधिकारी सप्तग्राम से कर वसूलता था। कहाँ से? हाँ। जब रघुनाथ दास के ताऊ हिरण्य दास ने कर वसूलने के लिए सरकार से समझौता किया, तो मुसलमान चौधरी या कर संग्राहक अपने पद खोने के कारण उससे अत्यधिक ईर्षा करने लगा। है ना, जैसे टेंडर निकलता है ना, टेंडर निकलता है तो इनको टेंडर मिल गया, रघुनाथ दास गोस्वामी के ताऊ ताऊ, हाँ? जब टेंडर मिल गया तो वो जो दूसरा जो पहले जो कलेक्टर था तो उसको जो है बड़ा ईर्षा आया, है कि नहीं। हिरण्य दास 20 लाख रुपए एकत्र करते थे, अतएव उन्हें सरकार को 15 लाख रुपए देने चाहिए थे, किंतु वे केवल 12 लाख रुपए देते थे और उस तरह उन्होंने 3 लाख रुपए अधिक लाभ उठाते थे। यह देखकर मुसलमान चौधरी जो कि तुर्क था उसका प्रतिद्वंदी बन गया। कलेक्शन करते थे 20 लाख, देना चाहिए था 15 लाख, लेकिन घोटाला कर देते थे 3 लाख, है कि नहीं। तो इसी प्रकार बच जाता था उनके पास 8 लाख। समझ ना किस समय की बात कर रहा हूँ मैं, 550 साल पहले की बात कर रहा हूँ, है? जिस समय एक पैसा का भी जो है कितना महत्व होता था, है? तो वो जो है दूसरा जो मुसलमान था वो जो है कॉम्पिटिटर बन गया। सरकारी खजाने को गुप्त हिसाब भेजकर चौधरी कार्यकारी मंत्री को ले आया। हिरण्यदास को पकड़ने के उद्देश्य से चौधरी आया, किंतु वे घर छोड़ चुके थे, अतः चौधरी ने रघुनाथ दास को बंदी बना लिया। तो वो क्या किया, वो ले आया, मिनिस्टर को ले आया, कहते आओ देखो 3 लाख का घोटा हो रहा है ना, घोटाला हो रहा है कि नहीं। तो ले आया पकड़ाने के लिए, लेकिन इसके ताऊ जी क्या किए, भाग गए। जब भाग गए तो बांध लिए कहीं को, रघुनाथ दास गोस्वामी को बांध दिए, है कि नहीं। प्रतिदिन वो मुसलमान रघुनाथ दास की भर्त्सना करता और उनसे कहता अपने पिता तथा उसके बड़े भाई को ले आओ, अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा, है ना। तुम्हारे जो है पापा और ताऊ दोनों को ले आओ, नहीं तो दंड तुम्हें मिलेगा। मतलब क्या कह सकते हो, मॉर्गेज रख लिया उसको, है? तो
चौधरी उन्हें देखो मुसलमान भी है, चौधरी भी है, इसका मतलब कन्वर्टेड है ये, समझ गए ना। जैसे होते थे रामचंद्र खान, तो फिर रामचंद्र खान कैसे होगा, है ना, ये मतलब इसका मतलब क्या है, कन्वर्टेड है ये, है ना। अभी भी देखा है, अगर जितने मुसलमान हैं ना, उनको अगर उनका अगर पूर्वजों को लिया जाएगा ना, सब हिंदू ही मिलेंगे, समझ गए ना। चौधरी उन्हें पीटना चाहता था, किंतु जब वो रघुनाथ के मुख की ओर देखता तो उसका मन बदल जाता और वो उन्हें पीट नहीं पाता था। निसंदेह वो चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि रघुनाथ दास कायस्थ जाति के थे। यद्यपि चौधरी उसे मुख से डांटता डपटता था, किंतु उन्हें पीटने से डरता था। जब यह हो रहा था तो रघुनाथ दास ने इसका समाधान निकालने की एक युक्ति सोची। अतः उन्होंने मुसलमान चौधरी के चरणों पर यह अनुनय किया, है ना। कुछ सोचे रघुनाथ दास उस समय, कुछ निकलना तो है ना, है कि नहीं। क्या बोलते हैं, शाम दाम दंड भेद, कुछ भी करके निकलना ही इंटेलिजेंस है। उन्होंने कहा, हे महोदय, मेरे पिता तथा उनके बड़े भाई दोनों ही आपके भाई हुए। सारे भाई किसी ना किसी बात के लिए सदैव झगड़ते आए हैं। कभी भाई भाई परस्पर लड़ते हैं तो कभी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसका कोई निश्चय नहीं है, ऐसे बदलाव कब आ जाए। इस तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लड़ रहे हैं, किंतु कल आप तीनों भाई शांति से एक स्थान पर बैठे होंगे। जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूं, उसी तरह आपका भी। मैं आपके आश्रित हूं और आप मेरे पालन करता है, है कि नहीं। बोले आप भी वो दोनों का भाई ही है कि नहीं, पहले साथ में व्यापार करते होंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जैसे मैं उनका बेटा हूं, मैं आपका भी बेटा हूं। आप जैसे करेंगे मैं तो आप मेरे पालन करता है ना। पालनकर्ता के लिए शोभा नहीं देता कि अपने द्वारा पाले जाने वाले व्यक्ति को दंड दे। आप सभी शास्त्रों में निपुण हैं, निसंदेह आप एक जीवंत संत के समान है। बोले कि नहीं, आप क्या है, संत के समान है। एत सुनी सेई म्लेच्छर मनो आर्द्र हईल, दाढ़ी बाही अश्रु पड़े कांदिते लागिलो। जितने जैसे इतना सुना वो रोने लग गया है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, है ना। ये एक्चुअली संतों का काम है, मतलब म्लेच्छ का भी जो हृदय को क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। रघुनाथ दास की याचनापूर्ण वाणी सुनकर उस मुसलमान का हृदय पिघल गया, वो रोने लगा और उसके आंसू उसकी दाढ़ी से लुढ़क पड़े। दाढ़ी रखा हुआ है कि नहीं, तो दाढ़ी से होकर गिरना लगा। मुसलमान चौधरी ने रघुनाथ दास से कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, मैं आज तुम्हें किसी ना किसी तरह छुड़ा कर ही रहूंगा। मंत्री को सूचित करके चौधरी ने रघुनाथ दास को छोड़ दिया और तब उनसे अत्यंत स्नेहपूर्वक कहने लगा। उसने कहा, तुम्हारे पिता का बड़ा भाई कम बुद्धि वाला है, वो 8 लाख रुपयों का भोग करता है, किंतु क्योंकि मैं उसका भागीदार हूं, अतएव उससे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी देना चाहिए ना। अगर खा रहे हो, बोला कि ठीक खा रहे हो, तो उसका कुछ हिस्सा मुझे भी देना चाहिए, है कि नहीं। बुद्धि नहीं है तुम्हारे ताऊ जी का। अब तुम जाकर मेरे और अपने ताऊ के बीच भेंट कराओ। अब वो जो भला समझता वो वही करे, मैं पूरी तरह उसके निर्णय पर आश्रित रहूंगा, है ना। रघुनाथ दास ने अपने ताऊ तथा चौधरी की भेंट का प्रबंध किया। उन्होंने कलह का समाधान कर दिया और सब जो है शांत हो गए। इसी तरह रघुनाथ दास ने पूरा 1 वर्ष अच्छे व्यापारी प्रबंधक के रूप में बिताया, किंतु अगले वर्ष उन्होंने पुनः घर छोड़ने का निश्चय किया। बहुत हो गया ये व्यापार,
है कि नहीं? बहुत हो गया, है ना, मेडिकल की पढ़ाई, है कि नहीं? क्या? रात्रे उठी एकला चलिल पलाइया, दूरे हईते पिता तारे आनिल धरिया। एक रात वे अकेले उठे और चल पड़े, किंतु उनके पिता ने दूर स्थान पर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें लौटा ले आए। भाग रहे थे घर से, है ना, लेकिन, है ना, पिताजी तो लगा रखे थे। पिताजी को इतना पैसा है तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो सिक्योरिटी गार्ड है तो पकड़ लिए, ले आए। এই মতে बारे बारे पलाय धरी आनी, तबे तार माता कहे तार पिता सने। यह प्राय प्रतिदिन क्या व्यापार बन गया था। रघुनाथ दास जो है क्या कर रहे थे, घर से भाग जाते और उनके पिता जो है उन्हें फिर लौटा कर ले आते। लौटा ले आते। तब रघुनाथ दास की माता ने उसके पिता को कहा, मतलब अपने पति को कहा कि माता ने कहा हमारा पुत्र पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो, घर में कैद कर दो उसको, है कि नहीं? बट मिट्टी का तेल मत देना होगा, मिट्टी का या पेट्रोल वेट्रोल मत देना, है कि नहीं? उसे रस्सी से बांध कर रखो। उनके पिता अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले। माता ने कहा बांध दो, तो पिता समझ गए थे। पिता ने कहा इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी लेक यार मन। दड़ीर बंधने तारे राखीबा के मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते। उसके पिता समझ गए थे, कह कि हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है उस समय, है? और उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है। ऐसा नहीं कि मतलब कुरूपी, उसकी पत्नी भी अप्सरा जैसी सुंदर है। फिर भी ये सब उसके मन को बांध नहीं सका। तो फिर हम इस बालक को रस्सियों से बांधकर घर पर कैसे रख सकते हैं? जो बांधने वाला है वो जब बांध नहीं पा रहा है तो रस्सी क्या बांधेगा उसको, है कि नहीं? किसी के पिता के लिए भी यह संभव नहीं है कि किसी के विगत कर्मों के फल को निरस्त कर दे। कहने का मतलब उसका तो है ही है, उसका कर्म है, मतलब ऐसा स्वीकृति उसने किया है तो होना ही है। अब मैं क्या कर सकता हूं? जब उसने ऐसे स्वीकृति इकट्ठा किया है, मैं उसको हटा तो नहीं सकता, है ना? चैतन्य चंद्रेर कृपा होइयाछे इहारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखीते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूर्ण कृपा की है। चैतन्य चंद्र के पागल को घर पर कौन रख सकता है? चैतन्य महाप्रभु के कौन रख सकता है उसके घर में, है ना? तब रघुनाथ दास ने अपने मन में कुछ विचार किया और अगले दिन वे नित्यानंद गोसाई के पास गए। पर नित्यानंद प्रभु की कहाँ गए? पानीहाटी ग्राम में पाइला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आरो बहु भजन। पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ अनेक कीर्तन करने वाले सेवक तथा अन्य लोग थे। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदय होते हुए सूर्य के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे। उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। रघुनाथ दास ने दूर स्थान पर ही दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इंगित किया, रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, एक
हाँ, जो पेड़ के नीचे से चबूतरा बनता है ना, तो उसके ऊपर बैठे हुए थे और सारे कीर्तनिया उनके भक्त सब बैठे हुए थे। और रघुनाथ दास देखे कि नित्यानंद प्रभु को देख के प्रणाम किए, दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम कर रहे हैं तो कुछ लोग ने कहा कि प्रणाम कर रहे हैं आपको रघुनाथ दास, आपको रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो। किसको बोले? रघुनाथ। तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो? यहां आओ, आओ आओ आओ, यहां आओ आओ, आज तुम्हें मैं दंड दूंगा। चोर क्यों कह रहे? चोर क्यों कह रहे? तुम चैतन्य महाप्रभु को जो है के पास जाना चाहते हो और मेरा बिना परमिशन में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो नित्यानंद के प्रॉपर्टी है ना। कृष्ण जो है वो बलराम के प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो बलराम के बिना कृष्ण के पास कैसे पहुंचोगे, है ना? वही कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा धन है, और उनके पास कैसे पहुंचोगे तुम, हैं? और मेरा बिना जो है मुझे बताए, बिना मेरे अनुमति लिए भाग रहे हो चैतन्य महाप्रभु के पास, इसीलिए क्या हो? चोर हो तुम, चोर हो। आओ आओ आओ, तुम्हें दंड देता हूं मैं, आओ आओ यहाँ आओ। प्रभु ने उन्हें बुलाया, किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं गए। तब प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया, जा नहीं रहे थे, डर रहे थे, और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। हरि बोल। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथ कहे किछु हैया सदय। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा विनोदी थे। दयालु होने के कारण वे रघुनाथ दास को इस प्रकार बोले, निकटे न आइस चोरा, भागो दूरे दूरे, आजी लग पाछा पाया छी, दंडी मुंह तुम्हारे। भाग रहे हो चोर कहीं का, भाग रहे हो, आज दंड दूंगा तुम्हें। है दधी चिड़ा भक्षण कराहो मोर गणे, सुनी आनंदित तो होइल रघुनाथ मने। दंड भी क्या दंड है? दही चूड़ा खिलाओ, सबको दही चूड़ा खिलाओ। है तो रघुनाथ ने कहा, वाह क्या दंड है। बहुत आनंदित हो गए, आनंदित हो गए। और बहुत धनी तो थे, तो उनके पास क्या धन की कमी है? मतलब ये तो नहीं कहा जा रहा है कि स्वर्ण अलंकार दो, वो स्वर्ण अलंकार दो कहने से भी दे देते, लेकिन दही चूड़ा तो है कि नहीं? तो देखिए कैसे कैसे खिलाएंगे। तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चिड़वा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास ने तुरंत ही अपने आदमियों को समस्त प्रकार के खाद्य वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए गांव में भेजा। तो आए थे तो बहुत सारे उनके साथ संगी थे, है ना? उनके सब सिक्योरिटी लेके आए होंगे। पिताजी कहे होंगे ना, अरे भागता रहता है, उसके साथ ध्यान रखना है इसका, है कि नहीं? तो बहुत सारे आए होंगे, एक बोले कि जाओ दही चूड़ा खरीद के लाओ। चीड़ा, दधी, दुग्ध, संदेश, संदेश जानते हो? संदेश बंगाल का, है ना, फेमस स्वीट है संदेश। और चीनी, कला, कला मतलब केला, जो बनाना, सब द्रव्य आनाया चौदी के धरिला। रघुनाथ दास चिड़वा, दही, दूध, मिठाई, चीनी, केले तथा अन्य खाद्य सामग्रियां ले आए और उन्हें चारों ओर रख दिया। जो ही लोगों ने सुना कि उत्सव होने जा रहा है, त्यों ही सभी प्रकार के ब्राह्मण, अन्य सज्जन पधारने लगे। इस तरह से असंख्य लोग इकट्ठे हो गए। सुने कि अरे कुछ हो रहा है, दही चूड़ा, कुछ उत्सव हो रहा है, चलिए चलिए चलिए। बहुत लोग आ गए। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने अन्य गांव से और खाद्य पदार्थ मंगाने का प्रबंध किया। वे 200-400 बड़े गोले मिट्टी के घड़े भी ले आए। देखिए लोग तो बढ़ रहे हैं,
मतलब एस्टिमेशन जो है बढ़ जा रहा है कि नहीं? पहले शायद किए होंगे 100-50 का किए होंगे, लेकिन ना, ये तो बढ़ रहा है। फिर और बढ़ाए चीज़ों को, प्रबंधन ना बढ़ाए। तो ऐसे जो है उन्होंने 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगवाए, और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि हेतु चिड़वा जो है भिगाया। एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिड़वा जो है भिगवाया गया। तब आधा चिड़वा जो है दही, चीनी तथा केलों के साथ मिलाया गया। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना आपको? पानी हाँ, इंतजार कीजिए, क्लास के बाद होगा। धीरज प्रभु लेकर आए हैं हमारे सबके लिए, है ना। आधे भाग को गाढ़े दूध में, देखो धीरज प्रभु सब बताया जा रहा है ना, ये सब होना चाहिए, है कि नहीं? गाढ़े दूध में तथा विशेष प्रकार के केले में, जो चांपा केला कहा जाता है। कौन सा केला? चांपा केला मिलाया गया। तब चीनी, घी, कपूर भी डाला गया। जब नित्यानंद प्रभु अपने अपने वस्त्र बदल चुके और चबूतरे पर बैठ गए, तब वो ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। इस चबूतरे पर श्री नित्यानंद प्रभु के सभी सर्वाधिक प्रमुख संगी तथा साथ ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर एक गोलाकार में बैठ गए। जैसे वृंदावन में यमुना नदी के तट पर क्या होता था? कलेवा, है ना, होता था ऐसे गोल होके। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु को घेर कर बैठ गए। कौन कौन थे? इनका नाम सुनने से भी शुद्ध हो जाते हैं हम लोग। हैं रामदास, सुंदरानंद, दास गदाधर, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास, हड़ कृष्ण दास। इसी तरह उदाहरण दत्त ठाकुर तथा नित्यानंद के अन्य निजी संगी जो है उनके साथ उस चबूतरे के ऊपर बैठे। उन सब की गणना कोई नहीं कर सकता। उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान, ब्राह्मण तथा पुरोहित भी वहां आ गए। भगवान नित्यानंद ने उन सब का सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बिठाया। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में चिड़वा के साथ गाढ़ा दूध रखा गया था और दूसरे में दही के साथ चिड़वा था। 2 था, है? एक दही चूड़ा और एक दूध चूड़ा है ना, 2-2 पात्र दिया गया था। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे। कोई यह नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग थे, है ना। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में दही में भिगाया गया चूड़ा और दूध गाढ़ा भिग में दिया। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतर पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए, वहीं अपना चिड़वा भिगाया। तो इतने लोग हो रहे हैं, इतने लोग तो जगह तो है नहीं, तो धीरे धीरे और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे भी स्थान नहीं मिल सका, वे जल के भीतर प्रवेश कर गए लेकर कहा? पानी के अंदर भी प्रवेश कर गए और वहीं दोनों प्रकार का चिड़वा खाने लगे इस तरह कुछ तो चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे, कुछ गंगा के किनारे। उन सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा 2-2 पात्र दिए गए। उसी समय राघव पंडित भी वहां आ गए। वो स्थिति देखकर अत्यंत आश्चर्य होकर हंसने लगे। राघव पंडित जो है वो प्रसाद बनाए थे नित्यानंद प्रभु को खिलाने के लिए, है ना। राघव पंडित बहुत अच्छा कुक थे, है ना। कहते हैं कि राघव पंडित का जो रसोई में महाप्रभु रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। राघव पंडित जो है
वो जब महाप्रभु को मिलने आते थे नवद्वीप से, वो क्या करते थे कि लगभग 1 महीना लगता था नवद्वीप से जगन्नाथपुरी पहुंचने में। और वो इतने सारे जो है आइटम बना के लाते थे, मतलब सूखा आइटम। मान लो लगभग 3 महीना पहले उसको तैयारी करते थे, 1 महीना लगता था पूरी पहुंचने में। उसके बाद फिर महाप्रभु भी उसको 3-4 महीना खाते थे। है ना, तो इतना प्रेम था। और क्या क्या बनाते थे आइटम बताइए। कहाँ मायापुर में, मतलब नवद्वीप से पुरी तक आना 1 महीना लगा, उससे 3 महीना पहले प्रिपरेशन, और लाके पहुंचाने के बाद फिर महाप्रभु उसको 3-4 महीना खाते थे। वे अपने साथ घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, जिन्हें उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेंट किया। यह प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के समक्ष रखा गया, तब भक्तों में वितरित कर दिया गया। तो वो तो अपना रेगुलर बना के लाते, तो इसलिए सब वो घी में बना के लाए थे, तो जैसे दिए तो फिर वो वितरित हो गया। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे महोदय, मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हुए हैं, इसलिए भोजन जो है अछूता पड़ा है। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में मुझे ये सारा भोजन खाने दो और रात में मैं तुम्हारे घर पर भोजन करूँगा। बोला ठीक है, दिन में दही चूड़ा खा लेते हैं, रात को जो है आपके घर में खाएंगे ना। चूड़ा, चूड़ा आप जानते हैं ना, चूड़ा जो है अंदर जाके फूल जाता है। इसे ना, इसलिए चूड़ा मतलब थोड़ा सा भी खा लोगे तो पूरा दिन भर खिंच जाएगा ना। गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, आमी सुख पाई पुलिन भोजन रंगे। मैं ग्वालों की जाति का हूँ। कौन बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। हालांकि जन्म हुए थे कहाँ? ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं? मैं ग्वाला हूँ। क्यों? स्वयं बलराम जी है ना, इसलिए सामान्यतः मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं। जब हम नदी के रेतीले तट पर इस तरह के वन्य भोजन में एक साथ खाते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूँ। लीला को याद कर रहे हैं, यमुना, आमी यमुना कुलीने कदम्ब कानने, है ना। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बिठाया और उन्हें भी 2 पात्र दिलाया। इनमें 2 प्रकार के चिड़वे भिगे हुए थे। जब हर एक को चिड़वा परोसा जा चुका तो नित्यानंद प्रभु ध्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आए। जय चैतन्य महाप्रभु की। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को भी ले आए ना ध्यान से। महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, तारो लोइया सवार चिड़ा देखी ते लागिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु उठकर खड़े हो गए, और कोई नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि महाप्रभु उस समय कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है। तब उन्होंने देखा कि किस तरह अन्य लोग दही तथा घनीभूत दूध के साथ चिड़ा का आनंद ले रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिड़े का एक ग्रास लिया और उसे परिहासवश श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया, है ना, ऐसे ऐसे लेके, है ना। हासी महाप्रभु आरो एक ग्रास लिया, तारो मुखे दिया, खाओ आया हसिया हसिया। तो महाप्रभु भी छोड़ने वाले थोड़ी है। महाप्रभु ने हंसते हंसते भोजन का एक कोर लिया और उसे भी नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया और नित्यानंद प्रभु को खिलाते समय हंसने लगे। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों से होकर घूम रहे थे और वहां पर खड़े सारे वैष्णव यह कौतुक देख रहे थे। सब जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे थे तब वे क्या कर रहे थे यह कोई समझ नहीं सका,
किंतु कुछ लोग जो बड़े भाग्यशाली थे यह देख सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे उपस्थित है। बहुत कम लोग देख पाए हैं। तबे हास्य नित्यानंद बसिला आसने, चारी कुंडी अरिया चिड़ा राखिला दाहिने। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए और उन्होंने अपने दाहिने और 4 पात्र रखे जिनका चिड़वा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। ये दूसरे टाइप का चिड़वा है। नित्यानंद प्रभु मतलब ये जो है ना, जैसे चावल होता है ना, उसना चावल और अरुआ चावल, तो ये जो है अरुआ का चूड़ा हो गया। ये पहले उसना का चल रहा था। कुछ जानते हो जो उसना अरुआ, कुछ जानते हो? कुछ पता है आपको? उसना और अरुआ नहीं पता? पुलाव पुलाव ठीक है, ट्रेनिंग ले लेना है। क्या उसना है क्या हो रहा है, पता ही नहीं है इसको तो। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया और उन्हें बैठाया। तब दोनों भाई एक साथ जो है चिड़वा खाने लगे। देखिए नित्यानंद प्रभु आनंदित तो होइला, कत कत भावावेश प्रकाश करिला। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देखकर नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए हैं। देख मतलब कृष्ण बलराम दोनों एक साथ में खा रहे हैं ना, तो वही है ना। तो आज्ञा दिला हरि बोली करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिल भुवन। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया क्या? सिर्फ खाओ मत, हरि हरि भी बोलते रहो। हरि 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 हरि। तो हरि हरि की ध्वनि से गूंजे तुरंत ही सारा ब्रह्मांड भर गया, है कि नहीं? और ये बहुत जरूरी है कि नहीं? संसार में इतना पाप हो रहा है, इतना पाप हो रहा है कि नहीं? 2 दिन पहले देखो कितना पाप हो गया, सब खून खून हो गया था। बकरीद में बकरी को भी काटे, गाय को भी काटे, है कि नहीं? बहुत पाप हो रहा है ना। इसी कारण करना ही चाहिए ना, भगवान का नाम क्या कर सकते हैं। हरि हरि बोली वैष्णव करय भोजन, पुली न भोजन सबार हईल स्मरणम। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण आया कि किस तरह कृष्ण तथा बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु तथा उदार है। यह तो रघुनाथ दास का सौभाग्य है था कि उन्होंने ये सब व्यवहार स्वीकार कर लिए। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव तथा कृपा को कौन समझ सकता है? वे इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिड़वा खाने के लिए प्रेरित भी किया। श्री रामदास इत्यादि जितने ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे वे प्रेमावश में डूब गए। वे गंगा के तट को यमुना का तट समझ बैठे हुए थे गंगा के तट पर, लेकिन लगा क्या कि यमुना के तट पर बैठे हैं, है ना। जब अनेक अन्य गांव के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो वे भी चिड़वा, दही, संदेश, मिठाई तथा केला बेचने के लिए वहां आ गए। मेला लग गया भाई, उनके व्यापार चल रहा है वहां, आज व्यापार चल रहा है, चलो चलो उठाओ, है कि नहीं? अपना जो भी होगा उस समय तो लेके जो है पहुंच गए। बैलगाड़ी तो होगा जरूर, है ना, लेके पहुंच गए, एकदम लगा दिए, मेला लगा दिए, है ना। जैसे ही वे सभी प्रकार की भोज सामग्री लेकर आए, रघुनाथ दास ने सारी की सारी खरीद ली। भाई आए हैं तो, है ना, उनको भी क्या किए, चलो ठीक है आए हो तो चलो दे दो, सब दे दो। उन्होंने उन्हें उनके सामान का मूल्य चुकता किया और बाद में वही भोजन उन्हें खिला दिया। पर ठीक है, अपना बेचो और बेच के खुद बैठ जाओ खाने के लिए।
बढ़िया है ना। कौतुक देखिते आइलो यत जनगण, सेई चिड़ा दधि कला करिलो भक्षण। जो भी कुछ लोग खाने के लिए नहीं आए थे, देखने के लिए आए थे, क्या चल रहा है देखे थे, देखने ना, जैसे क्या चल रहा है देखो। जो भी देखने के लिए आया वो भी कौतूहल पूर्वक, कौतूहल वर्धक कार्य हो रहे हैं, उन्हें भी दही चिड़ा और केला खिलाया गया। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ तथा मुख धोए और रघुनाथ दास को 4 पात्रों में बचा हुआ भोजन दे दिया। कृपा हो गई है ना। भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा, जिसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक ग्रास देकर बांट दिया। तब एक ब्राह्मण एक फूल की माला ले आया, उसने उसे नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दी और उनके सारे शरीर में चंदन का लेप किया गया। तो ये एक कस्टम रहता था पहले, भोजन करने के बाद, है ना, चंदन लेप करना। तो ये सब एक कस्टम रहता था। जब नौकर पान ले आया और नित्यानंद प्रभु को भेंट किया तो प्रभु हंसने लगे और पान चबाने लगे। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूलमालाएं, चंदन लेप तथा पान बांट दिए। नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष पाकर अत्यंत प्रसन्न रघुनाथ दास ने कुछ तो खाया और कुछ शेष अपने निजी संगियों में बांट दिया। इस तरह मैंने चिड़ा दही महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। जय चिड़ा दही महामहोत्सव की, नित्यानंद प्रभु की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।